भगवान दादा की कीर्ति से दूर रहना। भगवान दादा को कीर्ति पसंद न आई। कामिनी कंचन कीर्ति तीनों ही रुकावट है ऐसा जानते और हमेशा कहा करते मेजॉरिटी कॉन्सिस्ट्स ऑफ फूल्स। ज्यादा आदमी इकट्ठा होते हैं तो वे बेवकूफ है, इसलिए जब ज्यादा भीड़ जो जाती तो कभी सत्संग ही बंद कर देते कि कभी शांत में बैठते, कभी गालियां देते कि सच्चे बैठे और झूठे भाग जाएं। दादा भगवान से कोई कहता था कि आपका दर्शन करना है तो कहते नाक का, कान का। किसका दर्शन ऐसे वचन कहते कि कहने वाला अपने आत्मा खड़ा हो जाए। कभी कोई कहता दादा भगवान हम आपके कपड़े पहन लेंगे को हमें ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आपके कपड़े में भी वाइब्रेशन है। भगवान दादा कहते काश ऐसा होता तो हम अपनी चमड़ी के कपड़े सिलाकर दे देता, लेकिन मेरी चमड़ी का कपड़ा सिलकर पहन लोगे तो भी ज्ञान नहीं मिलेगा। जब तक अपने को नहीं पहचाना जो जाने विस सदा सुख होए। कभी कोई सत्संग आकर कहती दादा देखो इतने लोग बन गए हैं, बहुत लोग सत्संग सुनने लगे हैं। जब वहाँ चली जाती तो भगवान कहते बेचारी कीर्ति में खुश हो गई है, कीर्ति कहर का घर है ऐसा जानते हैं। फूल और फोटो निकलवाना सबके खिलाफ थे, कहते फूल पर पैसा क्यों गंवाते हो। दादा भगवान हमेशा कहते माया त्यागी तो क्या हुआ जो मान ना तजा जाए। संत साधु माया तो त्याग देते पर कीर्ति की सूक्ष्म वासना पड़ी रहती है। इस वसन के कारण फिर माया को भी ले लेते हैं। शिष्य आश्रम बनाने में लग जाते हैं, अपने को फेमस कराते हैं। अपना त्याग वैराग्य सारी दुनिया को प्रकट करके दिखलाते हैं। जैसे एक संत के आश्रम में तो देखा उनके आश्रम में बहुत मिठाइयाँ फल पड़ी थी। संत कहने लगा ये मेरी तपस्या का फल मुक्ति है या सांसारिक पदार्थ। ब्रह्म ज्ञानी का तो जन्म ही दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। लोग उसको नहीं पहचानते पर श्रद्धालु सच का अमर फल लेकर अमृत पान करते हैं। कामिनी कंचन कीर्ति तीनों ही जस्ट बोलते थे, जस्ट फॉर फेम, जस्ट फॉर गोल्ड, जस्ट फॉर सेक्स डिजायर।